गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त के फुफेरे भाई की है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है। इसके पीछे का कारण इसी कहानी में छुपा हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये बात आज से 10 साल पहले की है। राहुल एक कंपनी में काम करता था। उसे भूत प्रेत इन सब चीजों पे कभी भी भरोसा नहीं था। एक बार कंपनी में बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे देर तक वहां रहना पड़ा और जब तक वो वहां से निकला तब तक काफी रात हो चुकी थी। वो बाइक से थोड़ी ही दूर गया कि उसकी बाइक बंद हो गई। पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल था ही नहीं और आसपास वहां पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। तो राहुल ने सोचा कि क्यों ना मैं बाइक यहीं लगा दूं और बस से घर चला जाऊं। तो उसने पास की एक दुकान में बाइक लगा दी और बस स्टैंड पे जाकर के खड़ा हो गया। जब वो बस स्टैंड पे पहुंचा तो बस स्टैंड पे एक साधु बैठा हुआ था जो कि बहुत ही अजीब तरीके से बीड़ी पी रहा था। काम के फ्रस्ट्रेशन की वजह से राहुल ने साधु से बीड़ी मांग ली और उनसे बात करने लगा। राहुल ने साधु से पूछा कि बाबा आप क्या करते हो? तो साधु ने कहा कि बेटा मैं भूत प्रेत को भगाता हूँ। ये सुन करके राहुल हंसने लगा। उसने कहा कि बाबा मैं भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करता। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम भरोसा नहीं करते तो। राहुल ने कहा कि भरोसा नहीं करने का कारण यह है बाबा कि भूत प्रेत होते ही नहीं। इस पे साधु जो है उसकी तरफ देखते हुए बोले कि देखो बेटा, तुम नहीं मानते हो कोई बात नहीं, पर यह मत बोलो कि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो राहुल ने कहा कि अच्छा, आपका कहना है कि भूत प्रेत होते हैं, अगर होते हैं तो आप मुझे अभी दिखाओ। यह सुनकर के साधु बोले कि अगर तू सच में देखना चाहता है तो चल मेरे साथ। इसके बाद राहुल और साधु दोनों शमशान घाट की तरफ चल पड़े। कुछ दूर शमशान घाट की तरफ जाते हुए राहुल को एक अजीब सा डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डर क्यों लग रहा है, लेकिन फिर भी वो जा रहा था उनके साथ। शमशान घाट पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ देर पहले ही वहां 2-4 लाशें जलाई गई थी। साधु उसे शमशान घाट के कोने में ले गए। वहां पे अपने झोले से एक कील निकाली और उसे जमीन पे गाड़ दिया और उसके बाद एक सफेद धागा निकाली। उस सफेद धागे को उस कील से बांध करके दूसरे छोर को राहुल को पकड़ने को कहा। उसके बाद साधु ने अपने झोले से 4 बताशा निकाले और उन बतासों को उस रस्सी के सामने रख दिए और राहुल से कहा कि कुछ भी हो जाए तुम रस्सी को मत छोड़ना, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। अब असल में राहुल की फटी पड़ी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। साधु ने आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और राहुल से कहा कि वो भी अपनी आंख बंद कर दे। कुछ देर बाद जब राहुल ने अपनी आंख खोली, सामने जो उसने देखा वो देख करके वो दंग रह गया। वहां सच में 4 आत्माएं उस बतासे को खा रहे थे। उन आत्माओं में एक आत्मा उसके पड़ोसी की थी जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था। उससे देख करके राहुल इतना डर गया कि वो रस्सी छोड़ करके शमशान घाट से भाग गया। वो भाग रहा था और उसे पीछे से उसके नाम की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागता गया और भागते भागते किसी तरीके से वो घर पहुंचा। अपने माता पिता को सारी बात बताई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो अपने आप को शमशान घाट में पाया। उसके बाद से उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई। आज भी वो उन्हीं सब बातों को बड़बड़ाता रहता है। यही थी मेरे दोस्त के फुफेरे भाई की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ।